सुबह के 9 बज चुके थे, पर वीणा अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। खिड़की के पर्दे आधे खींचे हुए थे। कमरे में हल्की सी धुंधलाहट थी। बिस्तर पर बैठी वो खाली नजर से दीवार को देख रही थी। पिछले 15 दिनों से वो मायके में ही थी और उसके चेहरे से जैसे मुस्कान ने किनारा कर लिया था। रसोई में चाय बनाती जानकी की नजर बार बार कमरे की तरफ उठ जाती। आज भी बाहर नहीं आई अभी तक, उसने धीमे से कहा। बगल में बैठे राधेश्याम जी ने चिंतित आवाज में पूछा, कल रात रो रही थी क्या? आंखें सूजी हुई लग रही थी उसकी। कहती तो कुछ नहीं, पूछो तो बस यही बोल देती है, थोड़ा थक गई हूँ, आराम कर रही हूँ। मैं माँ हूँ, उसके दिल का बोझ देख रही हूँ, पर जबान से कुछ निकलता ही नहीं। जानकी ने आह भरते हुए कप में चाय डाली। कब तक यूं ही देखते रहेंगे? दामाद का भी एक फोन नहीं पिछले इतने दिनों से। शादी को अभी कितने ही महीने हुए हैं और ये हाल। राधेश्याम जी परेशान होकर बोले। पहले वीणा से ही तो बात साफ साफ सुन ले। जानकी बोली, तुम अभी रितेश से बात करोगे बिना पूरी बात जाने तो हो सकता है बात और उलझ जाए। पहले उसकी बहन आ जाए, फिर दोनों बहनें बैठकर बातें करें, शायद कुछ खुलकर बता दे। आज ही उसकी बड़ी बहन तनीषा बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने मायके आ रही थी। दोपहर तक घर में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। तनीषा ने आकर माँ के गले लगते हुए कहा, अरे कितना बदल गई हो मम्मी, बालों में सफेद कितने बढ़ गए हैं। बुढ़ापा आ गया है बेटी तेरी चिंता में। जानकी हंसने की कोशिश करते हुए बोली। सब्जियों की थैलियां बच्चों के बैग कमरे में रखे गए। कुछ देर में खाना लगा। बच्चे कार्टून में व्यस्त हो गए। तनिषा प्लेट समेटकर वीणा की कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर दस्तक दी। मैडम, अंदर आने की इजाजत है? अंदर से हल्की सी आवाज आई, आओ दीदी। तनिषा ने कमरे में कदम रखते ही महसूस कर लिया कि हवा में कोई भारीपन चिपका हुआ है। वीणा के चेहरे पर फीकी मुस्कान आई, पर आंखें खाली लग रही थीं। क्या बात है मैडम, छुट्टियां तो मानो तुम ही ने दी हो खुद को, ससुराल वालों को भी याद नहीं आती? तनिषा ने मजाक किया, पर आंखें उसकी प्रतिक्रियाएं परख रही थीं। बस थोड़े दिन माँ के पास रहना था। वीणा ने तकिए की सिलाई से धागा खींचते हुए कहा। और रितेश, उनसे बात होती है कि नहीं? कभी कभार, वीणा ने अनमने अंदाज में कहा। फिर बात को बदलते हुए बोली, दीदी बच्चों के लिए चॉकलेट लाई हो? वीणा, तनिषा ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझसे नाटक मत कर। जितना खुश दिखने की कोशिश कर रही हो ना, उतना ही साफ दिख रहा है कि भीतर से टूट रही हो। बता क्या बात है? अचानक वीणा की आंखें भर आईं। वो कुछ देर खुद को रोकती रही, फिर फफक कर रो पड़ी। तनिषा ने उसे सीने से लगा लिया। बोल, कितनी देर तक सीने में पत्थर रखे घूमेगी? वीणा सुबकते हुए बोली, दीदी मैं और रितेश, हम दोनों कुछ भी एक जैसा नहीं सोचते। पहले तो लगा वक्त के साथ समझ बढ़ जाएगी, पर रोज रोज नई बात, नया झगड़ा। क्या ससुराल वाले तंग करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीणा ने सिर हिलाया। सब लोग अपने में व्यस्त रहते हैं। सासू माँ कभी कभार टोक देती हैं, पर वो तो हर घर में होता होगा। असली समस्या तो रितेश है। तनिषा चुपचाप सुनती रही। वीणा बोलती गई, उसे लगता है घर वही चलाता है, फैसले वही करेगा। ऑफिस में उसकी अपनी दबंग इमेज है ना, वही घर में लेकर आ जाता है। मैं कुछ सजावट बदल दूं तो कहता है, यहाँ मत छेड़ा कर, सब गड़बड़ हो जाता है। मैं नई तरह की सब्जी बना दूं तो ताना, मम्मी की तरह सादा बना ले, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए छोड़ दिया कर। एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने कहा, रविवार को मम्मी पापा से मिलने चलेंगे। साफ कह दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, तू चाहे तो अकेली चली जा, पर हर हफ्ते हफ्ते तेरे मायके का चक्कर मुझे मंजूर नहीं। दीदी इतना बुरा लगा मुझे। तो तूने क्या कहा? तनिषा ने पूछा। मैं भी चुप कैसे रहती? वीणा के स्वर में कड़वाहट आ गई। मैंने भी कह दिया, ठीक है, फिर तुम भी हर रविवार अपने घर मत जाया करो, जहां फुर्सत मिले तब जाना। बस झगड़ा शुरू हो गया। उसने कहा, तू मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करती। मैंने कहा,
तुम तो मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करते। बात बात पर ताना, कटाक्ष, रूठना मनाना। थक गई हूँ दीदी। मुझे लगता है हम दोनों इतना अलग सोचते हैं कि इस रिश्ते में दम ही नहीं बचा। तो तू क्या चाहती है? तनीषा ने सीधा सवाल किया। वीणा ने हिचकते हुए कहा, मुझे लगता है अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। अभी साल भी पूरा नहीं हुआ पर दम घुटने लगा है। रोज रोज की ये खींचतान मैं नहीं झेलना चाहती। कुछ क्षण कमरे में सन्नाटा रहा। बाहर से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थी जो इस कमरे में किसी और ही दुनिया की लग रही थी। वीणा, तनिषा ने बेहद शांत स्वर में कहा, एक बात पूछूं? बुरा मत मानना। क्या सिर्फ रितेश ही जिद्दी है? वीणा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि तू खुद कैसा स्वभाव रखती है ये भूल तो नहीं गई? बचपन से याद है, अगर तुझे लाल फ्रॉक चाहिए होती थी तो नीली पहनने पर भी पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। कॉलेज में सब कहते थे वीणा अपनी बात मनवाकर ही दम लेती है। ये जिद है तेरी है और शायद संयोग से उसी तरह का साथी मिल गया है तुझे। अब तुम दोनों की टक्कर अहम की ज्यादा हो गई है। समस्या वहीं से है। वीणा को उसकी बात चुभी। तो क्या तुम कहना चाहती हो कि गलती मेरी है? मैं ये नहीं कह रही कि सब गलती तेरी ही है। तनीषा ने उसका हाथ दबाया। पर ये जरूर कह रही हूँ कि पूरा दोष केवल एक पर डाल देना आसान होता है और वहीं रिश्ते टूटते हैं। जब शादी होती है ना वीणा, तो सिर्फ दो लोग साथ नहीं आते, दो परवरिश, दो नजरिए, दो घरों के संस्कार भी साथ आते हैं। कोई भी रिश्ता सिर्फ प्यार के दम पर नहीं चलता, उसमें समझौते भी करने पड़ते हैं और सबसे ज्यादा अपने अहम को थोड़ा थोड़ा रोज मारना भी पड़ता है। वीणा की नजरें झुक गईं। देख, मैं ये नहीं कह रही कि तू सब सहती रहे, चाहे वो कितना भी अपमानजनक हो, पर कम से कम तू ये तो कर सकती है ना कि एक बार पूरे होश से बिना गुस्से के इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर ले। ऐसा करते हैं। तनिषा ने थोड़ा सोच कर कहा, तू यहाँ 2 दिन और रह जा, हम दोनों खुलकर बातें करेंगे। तू अपने मन का सारा जहर निकाल दे। फिर जब घर वापस जाए ना, तो खुद को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देख। कोई भी विवाद होने लगे, तू पहले शांत रहे। मुझे पता है आसान नहीं है, पर हर बार पहले रिएक्ट करने की बजाय पहले रुककर सोचना, जवाब मीठा देना या थोड़ी मजाकिया बना देना। मन चाहे तिलमिला उठे, पर जुबान से बर्फ छोड़ आग नहीं। देखना, धीरे धीरे वो भी अपने बोलने के तरीके पर सोचने लगेगा। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं बदला, तो फिर हम बैठकर दूसरा फैसला भी कर सकते हैं। पर एक कोशिश तो बनती है ना। वीणा ने गहरी सांस ली। उसे अंदर कहीं रितेश का वो चेहरा याद आया जब पिछले महीने बुखार में वो बेसुध पड़ी थी। तो रितेश ने रात भर उसके सिर पर पट्टी रखी थी। वो बिल्कुल बुरा इंसान नहीं है दीदी, वीणा धीरे से बोली। बस बात करने का तरीका बहुत कड़वा है कई बार, और मैं भी जवाब में पीछे नहीं रहती। यही तो कह रही हूं मैं। तनिषा मुस्कुरा दी। 2 तलवारें एक म्यान में रखी हैं, दोनों को थोड़ा थोड़ा कुंद करना पड़ेगा, नहीं तो रोज खनकती रहेंगी। चल मान गई तू। कुछ देर खामोश ही रही, फिर वीणा ने सिर हिलाया। ठीक है दीदी, एक मौका और दूंगी इस रिश्ते को। सही में, अगर मैं जरा सा नरम बोलूं तो शायद वो भी बदल जाए। तनिषा ने उसके माथे पर प्यार से चूमा। बस इतना समझ ले, कोई भी घर पहले दिन से स्वर्ग नहीं होता, उसमें रहने वाले ही उसे स्वर्ग बनाते हैं या नर्क। 2 दिन मजाक, हंसी और पुरानी यादों में गुजरे। तीसरे दिन सुबह वीणा ने अपना बैग पैक किया। माँ ने आंखें पोंछते हुए कहा, बिटिया, जो भी कर खुद को कमजोर मत समझना। थक जाए तो वापस आ जाना, ये घर तेरे लिए हमेशा खुला है। वीणा ने माँ के गले लगकर कहा, मम्मी, इस बार कोशिश मैं पूरी करूंगी, आप बस मेरे लिए दुआ करना। घर की घंटी बजते ही अंदर से चाबी की आवाज आई। दरवाजा खोलते ही रितेश सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए राहत सी आई, पर अगले ही पल होंठ व्यंग्य से मुड़ गए। अरे वाह, उसने हल्की हंसी में कहा। महारानी को अपने छोटे से साम्राज्य की याद आ ही गई। मायका भ्रमण खत्म हुआ। वीणा के भीतर की पुरानी वीणा तिलमिला उठी। सुना तुमने कैसे बोल रहा है? पर उसे तनीषा दीदी की बातें याद आईं।
उसने अपने गुस्से को जैसे गहरे कुएं में धकेल दिया और होठों पर हल्की मुस्कान लाकर बोली, हाँ, सोचा जिस राजा ने इतना अच्छा छोटा सा साम्राज्य दिया है उसकी भी थोड़ी सेवा कर लूं, नहीं तो कहीं कोई और खूबसूरत रानी इसे हथिया न ले। रितेश एकदम ठिठक गया। उसे उम्मीद थी कि दोनों तरफ से तीर चलेंगे, पर सामने से ये। अच्छा, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। वीणा ने अंदर आकर बैग रखा, हल्का सा घर को देखा। सोफे पर कुशन तिरछे पड़े थे, सेंटर टेबल पर आधा खाली चाय का कप और खाने की खाली पैकेट। 2 हफ्तों से बाहर का ही खा रहे थे क्या? वीणा ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। तो क्या करूं मिस कुकिंग एक्सपर्ट, तुम ही भागी चली गई थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि बात फिर पुरानी तरफ जा रही है। उसने बात बदलते हुए कहा, खैर सामान रख लो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, देर हो जाएगी। वीणा ने मुस्कुराकर उसका बैग थामा। ठीक है, तुम जाओ, शाम को जल्दी आना। मैं आज तुम्हारी वही दाल और आलू की सब्जी बनाऊंगी जिसमें तुम हमेशा कहते हो मम्मी जैसी खुशबू आती है। देखते हैं 2 हफ्ते बाहर का खाकर तुम घर के खाने को कितना मिस करते हो। रितेश ने चोरी चोरी उसकी तरफ देखा। उसे लगा था वीणा ताने देगी, सवाल पूछेगी कि कॉल क्यों नहीं किया, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। ऑफिस जाते हुए उसकी जेब में मोबाइल कंपन हुआ। वीणा का मैसेज था, टिफिन कार में रख दिया है, गाड़ी बैक करते वक्त देख लेना, नहीं तो बिना खाए रहने का बहाना मत बनाना। रितेश के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। शाम को जैसे ही बेल बजी, वीणा ने गैस स्लो कर दी और दरवाजा खोला। रितेश फाइलों का बैग संभालते अंदर आया। हाथ मुंह धो लो, जब तक मैं रोटी सेकती हूँ, वीणा ने सहजता से कहा। थोड़ी देर बाद खा लेंगे ना, पहले एक बात कर लें, रितेश ने गंभीर स्वर में कहा। वीणा के दिल की धड़कन तेज हो गई, पर चेहरे पर धैर्य रखती हुई बोली, पहले हाथ धो लो, वरना तुम्हारी स्वच्छता मिशन वाली आत्मा नाराज हो जाएगी। रितेश ने अनायास हंस दिया। बाथरूम से लौटकर उसने देखा डाइनिंग टेबल पर उसकी पसंद की सादी हल्की मसाले वाली दाल, आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां रखी थीं। दोनों चुपचाप खाने लगे। बीच बीच में वीणा ही बातें करती रही, माँ पापा की तबीयत के बारे में, भांजे के नए शरारतों के बारे में। रितेश ने थाली से आखिरी कौर उठाते हुए कहा, वीणा एक बात पूछें? हूँ, तुम नाराज नहीं हो? किस बात पर? वीणा ने सहज स्वर में पूछा। पिछली बार जो मैंने इतने कड़े शब्द कह दिए थे, तो 2 हफ्ते मायके रही, मैंने भी ढंग से फोन नहीं किया, वो शब्द तलाश रहा था। यानी तुम्हें बुरा तो लगा होगा ना? पुरानी वीणा के भीतर से आवाज उठी, बहुत। पर नई वीणा ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, देखो रितेश, सच बोलूं तो लगा था, पर यह भी सोचा तुम्हें भी तो गुस्सा आया होगा। मैं भी तो कम नहीं हूं जवाब देने में। 2 जिद्दी लोग एक घर में हों तो कभी कभी दीवारें भी सर पकड़ लेती हैं। रितेश खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। तो अब काया पलट कैसे हो गई आपकी श्रीमती जी? काया पलट नहीं, बस रीसेट, वीणा ने मजाक में कहा। 2 दिन दीदी के साथ रही, लगा अगर मैं ही अपनी तरफ से थोड़ा नरम हो जाऊं तो शायद बात वहीं खत्म हो जाए जहां झगड़ा शुरू होना चाहता है। कोशिश कर रही हूं अपने गुस्से को टाइम पर पकड़ लूं, और अगर मैं नहीं बदलूं तो? रितेश ने आधा सपाट आधा डरे हुए स्वर में पूछा। तो एक दिन तुम घर आओगे और देखोगे गैस पर दूध उबल चुका है, सब्जी जल चुकी है और मैं बाल झटक कर मम्मी के घर चली गई हूँ। वीणा ने आंखें गोल करके कहा। पर उससे पहले मैं खुद से इतना तो कह सकूं कि वीणा, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, बस इसी जुगत में हूं। रितेश कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वीणा, क्या ये संभव है कि हम दोनों थोड़ा थोड़ा बदलें? मतलब केवल तुम ही नहीं। वीणा ने हल्के आश्चर्य भरी निगाह उससे मिलाई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी कोशिश करूं कि बेवजह हर बात पर आदेशात्मक भाषा न इस्तेमाल करूं, और तू कोशिश कर कि किसी बात पर तुरंत तीखा जवाब न दे। अगर मैं कहूं आज मेरे घर ना चलें तो तू पूछ सकती है क्यों नहीं चलें, लड़ने की जरूरत नहीं। और अगर तू कहे आज मैं मायके जाना चाहती हूं
तो मैं हर हफ्ते हफ्ते का राग न अलापूं। बस पूछें कितने बजे चलें। मुझे भी 2 हफ्ते अकेले घर आकर अच्छी तरह समझ आ गया कि तू सिर्फ खाना ही नहीं बनाती, इस घर को घर बनाती है। जब तू नहीं थी ये सिर्फ 4 दीवारें थीं। वीणा की आंखें भर आईं, पर उसने मुस्कान से उन्हें ढक लिया। इतने बड़े बड़े डायलॉग कहाँ से सीख आए हो? कोई सीरियल देख रहे थे छुप छुपा कर क्या? नहीं बस। रितेश ने थाली एक तरफ रख दी और उसकी तरफ बढ़कर बोला, खाली घर, ठंडी रोटी और बिना मतलब की खामोशी बहुत अच्छे टीचर होते हैं। उसने वीणा का हाथ पकड़कर हल्के से दबाया। वीणा, अगर तू एक मौका दे रही है ना इस रिश्ते को, तो मुझे भी हक है कि मैं भी एक मौका दूं खुद को। अब जब भी मैं तुझे चोट पहुंचाने वाले शब्द बोलूं ना, तो एक बार मुझे आंखों ही आंखों में इशारा कर देना, स्टॉप। मैं मान जाऊंगा, पर तू वादा कर, तू भागेगी नहीं इस बार। झगड़े से भी नहीं, मुझसे भी नहीं। वीणा ने हल्की हंसी के साथ कहा, भागूंगी नहीं, पर कोसूंगी जरूर मन ही मन। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। पर हाँ, मैं भी कोशिश करूंगी कि पहले सुनूं, बाद में कहूं। दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो ही मिठास बढ़ेगी ना। रितेश ने अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बस इतने दिनों से यही इंतजार था कि तू वापस आए और मैं ये सब कह सकूं। लेकिन अहम बड़ा अजीब है वीणा, गले से निकले सॉरी को होठों तक आने ही नहीं देता। वीणा ने उसके कंधे पर ठुड्डी टिकाते हुए कहा, मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पर, और उतना ही शायद प्यार भी। शायद? रितेश ने नजर मिलाते हुए पूछा। ज्यादा भाव मत खाओ, शायद ही ठीक है फिलहाल, वीणा ने मुस्कुराते हुए कहा। दिन धीरे धीरे रूटीन की पटरी पर आने लगे। कभी कभी पुरानी वीणा सिर उठाती, जिद करती, जवाब दो, जोर से दो। पर तनिषा की आवाज याद आ जाती। हर तकरार में जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रह जाना रिश्तों को जीतने देता है। एक दिन रविवार की सुबह रितेश ने खुद ही कहा, आज तेरे मम्मी पापा के घर चलते हैं। पिछले हफ्ते मेरे घर गए थे, आज तेरे। वीणा ने आंखें चमकाते हुए कहा, तुम्हारे लिए पराठे बना दूं? नहीं, आज प्रयोग मैं करूंगा, रितेश ने एप्रन बांधते हुए कहा। टोस्ट मैं बनाऊंगा, चाय तू बना देना। दोनों का नाम लिखा रहना चाहिए मेनू कार्ड पर। वीणा ने हंसकर कहा, ठीक है शेफ साहब। रास्ते में वीणा ने मोबाइल में तनीषा को मैसेज भेजा, दीदी तुम सही कहती थी, थोड़ा अपनेपन से बात बदल जाती है। बदलना किसी एक को नहीं होता, शुरुआत किसी एक को करनी होती है। आज हम दोनों मम्मी के घर जा रहे हैं, बिना किसी बहस के। रास्ते में फेवरेट सॉन्ग चल रहा है और मेरा फेवरेट इंसान ड्राइव कर रहा है। बाकी तो तुम समझ ही गई होगी। मैसेज पढ़कर तनीषा ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। शुक्र है, इससे पहले कि कड़वाहट गांठ बन जाती, इन्हें मिठास का स्वाद याद आ गया। वीणा कार की खिड़की से निकलती ठंडी हवा को चेहरे पर महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि आगे भी झगड़े होंगे, मतभेद होंगे, पर अब उसके पास एक नया हथियार था, खुद को पहले बदलने की हिम्मत। और शायद यही हिम्मत किसी भी रिश्ते को टूटने से बचा लेती है।